रात के ठीक 12 बजे थे और मैं उस गांव की सीमा पर खड़ा था जहां जाने की मनाही थी, जहां के बारे में लोग कहते थे वहां जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है, पुरानी कहानियां हैं, डर फैलाने के लिए बनाई गई बातें हैं। मैं गलत था, बहुत बुरी तरह गलत था। मेरा नाम विक्रम है, मैं एक पत्रकार हूं और उस रात मैं मध्य प्रदेश के एक सुनसान इलाके में था, एक असाइनमेंट पर। असाइनमेंट था उस गांव के बारे में रिपोर्ट करना जिसे लोग मरा हुआ गांव कहते थे। नाम था कालीपुर। पिछले 22 साल से वो गांव खाली था। एक रात में पूरे गांव के लोग गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कहाँ गए। न लाशें मिली, न कोई निशान। बस सुबह उठे तो गांव खाली। जानवर भी नहीं थे, पक्षी भी नहीं थे। कुत्ते, बकरियां, भैंस सब गायब। सरकार ने जांच की, सीबीआई आई, सेना आई, कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उस इलाके को सील कर दिया गया। लाल रंग का बोर्ड लगा दिया गया, प्रवेश वर्जित है, खतरा है। लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे साथ थे 2 लोग, मेरे कैमरामैन रोहन और एक लोकल गाइड जिसका नाम था रमेश। रमेश ने गांव में घुसने से पहले 3 बार मना किया। उसने कहा, साहब मैंने सुना है कि रात को वहां से आवाजें आती हैं, रोने की आवाजें, बच्चों के हंसने की आवाजें और कभी कभी नाम पुकारा जाता है। मैंने हंसकर उसकी बात को टाल दिया। रोहन ने भी कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। हम तीनों उस टूटे हुए लोहे के गेट से अंदर घुसे और जैसे ही मेरा पैर उस गांव की मिट्टी पर पड़ा, हवा रुक गई। एकदम, अचानक, जैसे कोई पंखा बंद कर दे। जो हवा चल रही थी वो बस थम गई। 1 सेकंड में। रोहन ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर वो भाव था जो मैं आज भी नहीं भूल सका। रमेश ने धीमे से कहा, साहब ये गांव हमें आने देना नहीं चाहता। गांव अंदर से जैसे समय में जम गया था। घरों के दरवाजे खुले थे, बर्तन रखे थे, कपड़े सूखने के लिए डाले गए थे। 22 साल पहले और अब भी वही थे, लेकिन सड़े नहीं थे, जले नहीं थे, बस थे, जैसे उन्हें किसी ने छुआ ना हो। रोहन ने कैमरा उठाया और एक घर के अंदर झांका। थाली में खाना था, 22 साल पुराना खाना, और उसमें कीड़े नहीं थे, सड़ांध नहीं थी। मैंने रोहन से कहा, यार ये कैसे पॉसिबल है। रोहन कुछ बोलने वाला था, तभी दूर से आवाज आई, एक बच्चे की आवाज, दादी दादी मुझे भूख लगी है। हम तीनों एक साथ पलटे। रमेश का रंग पीला पड़ गया। उसने मेरी बाह पकड़ी और बोला, साहब चलते हैं, अभी, इसी वक्त। मैंने उसे धीरे से हटाया और आगे बढ़ा। मैं पत्रकार था, डर से पीछे हटना मेरा काम नहीं था। हम गांव के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक पुराना कुआं था। कुएं पर पत्थर की एक पट्टी लगी थी, उस पर कुछ लिखा था, पुरानी लिखावट। रोहन ने टॉर्च मारी, मैंने पढ़ा। लिखा था, जो यहां आएगा वो यही रहेगा, जो यहां रहेगा वो हम जैसा बनेगा, जो हम जैसा बनेगा वो कभी नहीं जाएगा। रोहन ने पूछा, ये किसने लिखा होगा। रमेश की सांस रुक गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, साहब ये लिखावट 22 साल पहले नहीं थी। मैं यहां पहले भी आया हूं, दिन में, तब ये नहीं था। मतलब किसी ने अभी लिखा था, रात को, इस बंद वीरान गांव में। हम तीनों के अलावा कोई और भी था। मैंने रोहन को इशारा किया, कैमरा चलाते रहो। हम आगे बढ़े। गांव के उत्तरी कोने में एक मंदिर था, या जो कभी मंदिर था। अब उसकी छत टूटी हुई थी, दीवारें काली पड़ गई थी, लेकिन अंदर दीपक जल रहा था, ताजा घी का दीपक, जलता हुआ, कांपता हुआ। मेरे पैर थम गए। रमेश ने कहा, साहब ये दीपक किसने जलाया। मुझे नहीं पता था। हम अंदर गए। मंदिर में एक मूर्ति थी, काली पत्थर की, देवी की, लेकिन मूर्ति का मुंह दीवार की तरफ था, उल्टा। मैंने रोहन से कहा, यार ये देख, मूर्ति उल्टी है। रोहन ने कैमरा घुमाया और तभी उसका कैमरा बंद हो गया, अचानक, बिना किसी कारण के। बैटरी फुल थी, बस स्क्रीन काली हो गई। रोहन ने कैमरा खोलकर बैटरी चेक की। उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर वो भाव था जो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। उसने धीमे से कहा, विक्रम, मूर्ति। मैं पलटा। मूर्ति अब सीधी थी, हमारी तरफ मुंह किए हुए। उस रात के बाद मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। हम तीनों भागे, बस भागे, पीछे नहीं देखा। लेकिन जब हम गेट तक पहुंचे, रमेश वहां नहीं था। हम दोनों थे, रोहन और मैं। रमेश कहाँ गया पता नहीं। हमने बाहर आकर उसे आवाज लगाई, चिल्लाए, रोए लगभग, कोई जवाब नहीं। हमने पुलिस को बुलाया, वो आई, गांव में गई, कोई नहीं मिला। 3 दिन बाद पुलिस ने रमेश की चप्पल उस कुएं के पास पाई और कुएं की उस पत्थर की पट्टी पर एक नई लाइन जुड़ गई थी। एक और आ गया। आज 5 साल बीत गए हैं। रोहन अब कैमरा नहीं उठाता, उसने पत्रकारिता छोड़ दी। मैं रात को अकेले नहीं सो पाता, क्योंकि हर रात 12 बजे के बाद मुझे एक आवाज आती है, धीमी, रमेश की। वो कहता है, विक्रम भाई, यहां बहुत अंधेरा है। कालीपुर का नाम बदल दिया गया है, लेकिन वो गांव आज भी है, और वो कुआं आज भी है, और उस पट्टी पर लिखावट आज भी बढ़ती जा रही है।